अच्छा देखो ज़रा, आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की पहले देखते हैं कि ज़रूरत है क्यों महसूस हुई। अब जो पहले पहले वाले जानदार थे ना, यानी कि जब एवोल्यूशन हो रही थी तो वो जो जानदार थे उनमें जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यानी कि बाइट से जो ऑक्सीजन होती है वो स्किन के अंदर, ये स्किन के थ्रू आ जाती थी, यानी बॉडी के अंदर ना गैसेस जो थी वो बॉडी के थ्रू आ जाती थी। इसके अलावा जो फूड मटेरियल होती थी वो भी क्या होती थी, इस तरह एब्जॉर्ब हो जाती थी। तो गैसेस भी और फूड भी जो पहले वाले जानदार थे वो क्या करते थे, डिफ्यूजन के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि एवोल्यूशन होती गई, जो जानदार थे वो मल्टी सेलुलर होते गए। तो फिर क्या हुआ, फिर ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना ये एप्लीकेबल नहीं रहा, यानी कि ये इतना कारीगर नहीं रहा, इतना अच्छा नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ, फिर एक नया सिस्टम इवोल्व हुआ जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब मल्टी सेलुलर जानदारों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए बना क्योंकि हमारे जो हाथ पाँव है, सपोज ये हमारी टांग है, तो इसमें अगर तो फूड यहाँ पे एंटर होती है स्किन के ज़रिए तो फिर वो दरमियान वाले टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पाएगी, बोन तक नहीं पहुँच पाएगी। इसी तरह हमारा जो स्टमक है या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना जो कि हर हिस्से तक फूड को पहुँचाता है। तो नीड ज़रूरत समझ आ गई ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना क्यों है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो लेटेस्ट मौजूद है इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियत हैं, वो होनी चाहिए फिर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। सबसे पहली खसूसियत, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये सर्कुलेटरी फ्लूइड पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी इसमें कोई ना कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड होना चाहिए। तो हमारे अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड मौजूद है। इसके अलावा इसमें ना पंपिंग डिवाइस होना चाहिए जो कि क्या करे, इस फ्लूइड को जिस्म के पूरे हिस्से तक पहुंचाए। जिस तरह जो घर में मोटरें लगी होती हैं वो पानी को टैंकी तक पहुंचाती है ना, इसी तरह हमारी बॉडी में भी पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए जो कि क्या है, हार्ट। इसके अलावा ट्यूब्स होनी चाहिए जिसके ज़रिए फ्लूइड ट्रैवल करके जाए। जिस तरह टैंकी में पानी किस तरह जाता है, पाइपों के ज़रिए, इसी तरह हमारे अंदर जो है वो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज़ हैं। तो ये तीन खसूसियत हैं, ये होंगी तो सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो फ्लूइड मौजूद होता है, यानी कि उसमें फ्लूइड भी होता है, उसमें पंपिंग ऑर्गन भी होता है, लेकिन उसमें ना ट्यूब्स नहीं होती। तो इसमें जो क्या होता है, जो फ्लूइड है वो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इस तरह पड़ा होता है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती बल्कि जो फ्लूइड है वो इस तरह ओपनली पड़ा होता है। तो ये किन में होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है। आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, मकड़ियाँ वगैरह। इसके अलावा मोलस्का स्नेल्स। तो स्नेल किस तरह का होता है, इस तरह का, तो स्नेल्स में होता है। इसके अलावा प्रोटोकोर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स। प्रोटोकोर्डेट्स क्या होते हैं, ये वर्म्स लाइक होते हैं, यानी कि इस तरह के, जिस तरह फ्लैट वर्म होता है ना उसी तरह के होते हैं प्रोटोकोर्डेट्स। इसके अलावा ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं, समंदरों में अक्सर आप लोगों ने अगर देखा हो नेशनल जियोग्राफिक पे, तो इस तरह ना बिल्कुल किनारे पे इस तरह की ट्यूब्स लगी होती हैं, बड़ी कलरफुल होती हैं, डिफरेंट तरह की। तो ये जो इस तरह की सर्कुलर सी ट्यूब्स होते हैं इनको हम कहते हैं ट्यूनिकेट्स। ये भी जानदार होते हैं। तो इनमें मौजूद होता है क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किन में होता है, वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि फ़िश हो गए, इसके अलावा बर्ड्स हो गए, इंसान हो गए वगैरह वगैरह। तो वर्टिब्रेट्स इनमें होता है। इसके अलावा एनालिड्स क्या होते हैं, अर्थवॉर्म्स, कड़ोए, तो उनमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेफलोपोड्स क्या होते हैं, सेफलो मतलब हेड, पोड का मतलब पाँव, जिनके सर के ऊपर पाँव मौजूद होते हैं। लाइक इस तरह देखा लग रहा है, ऑक्टोपस। इसके अलावा इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं, देखा लग रहा है, स्टारफिश। तो स्टारफिश, इनमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है, इकाइनोडर्म्स में कौन सा होता है, या फिर अगर वो आपको कह देता है कि मक्खी में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है तो आपने ओपन कह देना है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना इसमें कुछ डिफरेंस है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में और ओपन में। क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा अभी आइडिया हो गया, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ब्लड जो होता है वो वेसल्स के अंदर होता है, खून की नालियों के अंदर खून होता है क्लोज में। जिस तरह हम हैं क्लोज में, आप एग्जांपल ले लें इंसान की, यानी कि मैं जैसे ही आपको क्लोज क्या करूँ आप अपनी एग्जांपल ले लिया करें।
तो इंसानों के अंदर क्लोज होता है, इसमें जो ब्लड होता है वो कहाँ पे होता है, वेसल्स के अंदर मौजूद होता है। इवन अगर आप अपने हाथ को सुई मारते हो तो जो खून निकलता है वो आपके टिश्यू से नहीं निकलता, वो आपकी स्किन से नहीं निकलता, बल्कि ये जो सेल होता है इस सेल में बरीक सी कैपिलरी जा रही होती है, तो इस कैपिलरी के ऊपर जाके सुई लगती है और फिर क्या होता है, खून बाहर आ जाता है। अब ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें नॉट इन वेसल्स, जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर नहीं होता। इसके आप एग्जांपल ले लिया करें, जैसे मैं ओपन बोलूं तो आप इसमें कॉकरोच ले लिया करें। देखा लग रहा है ना, ये कॉकरोच। अब इसके अलावा पहला पॉइंट समझ आ गया, खून इन ब्लड वेसल्स और ब्लड इन नॉट प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। अब इसके अलावा वेसल्स प्रेजेंट, यानी इसमें खून की नालियाँ मौजूद होती हैं, हमारे अंदर खून की नालियाँ मौजूद हैं, लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जानवर हैं, जो कॉकरोच है, इसमें खून की नालियाँ मौजूद नहीं होती, बल्कि इसमें एक जगह होती है, इसको हम कहते हैं हीमोसील। हीमोसील वो वाली जगह है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे इनका ब्लड मौजूद होता है। इनके ब्लड को हम ब्लड भी नहीं कहते, बल्कि इनके ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ, वाइट कलर का। जब आप एक कॉकरोच को पकड़ के मारते हो, कुछ करके मारते हो, तो उसके अंदर से वाइट कलर का एक मटेरियल निकलता है ना, लड़कियां क्या करती हैं, जूती मारती हैं दूर से ही, पहले चीख मारती हैं फिर जूती मारती हैं, तो उनसे ब्लड निकलता है, तो वो जो ब्लड होता है वो हीमोलिम्फ होता है। इसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है वो कैपिलरीज के ज़रिए होता है, यानी हमारे अंदर जो खून की नालियाँ हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड वेसल्स के ज़रिए होता है। अगर ये एक सेल है हमारी बॉडी के, एक नहीं बल्कि 3-4 बना दें, तो इसमें यहाँ पे ब्लड कैपिलरी जा रही होती हैं, तो ब्लड के अंदर फूड आएगी, यहाँ पे फूड आ रही है, यहाँ पे सेल के अंदर चली जाएगी, फिर ये जो सेल है इससे जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो ब्लड वेसल्स में हो रहा है, लेकिन इनमें जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो ब्लड वेसल्स में नहीं होता, बल्कि इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डायरेक्ट टिश्यूज से स्किन आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड, यानी कि इसमें डायरेक्ट अगर गैसेज ने एक्सचेंज होना है तो इधर से बाहर चली जाएगी, इधर से अंदर आ जाएगी, तो टिश्यूज़ के ज़रिए और स्किन के ज़रिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें सिर्फ फूड ही ट्रैवल नहीं करती, बल्कि फूड के साथ गैसेस भी ट्रैवल करती हैं। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इंसानों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें गैसेस भी ट्रैवल करती हैं, लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं उनमें गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होती, उनमें ये जो ब्लड होता है इसमें गैसेस ट्रांसफ़र नहीं होती। तो मैंने तो जस्ट कॉकरोच बताया, आप इसके अलावा कोई भी स्नेल की एग्जांपल ले सकते हैं, किसी मक्खी की एग्जांपल ले सकते हैं, अपनी एग्जांपल नहीं लेनी। यू आर वर्टिब्रेट्स नॉट इंसेक्ट्स। तो मैंने आपको कहा था जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें खून की नालियाँ मौजूद होती हैं और खून की नालियों के अंदर खून ट्रैवल करता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, बल्कि जो ब्लड होता है वो इस तरह पड़ा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले 4 पॉइंट्स पढ़ लिए थे, अब नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर तो होता है, और उसके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो क्या करता है, जो ब्लड को रेड कलर का बनाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें किसी भी किस्म का कोई भी पिगमेंट नहीं होता। तो अगर इसमें पिगमेंट नहीं होता तो ऑक्सीजन डायरेक्ट स्किन से हर टिश्यू तक जाती है, यानी कि यहाँ से इधर, इसी तरह यहाँ से इधर, तो हर पार्ट में ऑक्सीजन खुद ट्रैवल करती है, ना कि कोई पिगमेंट इसको लेके जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। इसके अलावा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें न्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। तो ब्लड वेसल्स में एक तो हीमोग्लोबिन हो गया, इसके अलावा वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं। और ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें भी ब्लड वेसल्स में, बल्कि ब्लड वेसल्स तो नहीं होते, इसमें जो ओपन सिस्टम पड़ा हुआ है उसमें ये मौजूद होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं। तो इसमें भी मौजूद होते हैं, इसमें भी मौजूद होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होते हैं और इसमें स्किन में या किसी भी जगह पे
ट्रैवल कर रहे होते हैं वैसे ही पड़े होते हैं। तो फर्स्ट टू डिफरेंस क्लियर है। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एडवांस है, यानी कि पहले पहले जब एवोल्यूशन हुई थी तो जो नए जानदार बने थे, लाइक जो प्लेनेरिया बना था, या इसके अलावा कोई भी जो न्यू जानदार बन रहे थे एवोल्यूशन के दौरान, उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो क्लोज नहीं था। ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एडवांस है, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये शुरू हुआ था। तो इसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं या इसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो जो नए जदीद जानदार हैं डायनासोर्स के पीरियड के बाद, उनमें ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया। तो ये एडवांस है, और ये जो ओपन है ये प्रिमिटिव है, यानी कि पहला जो जानदार बना या दूसरा जानदार बना उसमें जो सिस्टम था वो क्या था, ओपन था, उसमें कोई भी ब्लड वेसल मौजूद नहीं थी। तो ये जो क्लोज है ये एडवांस है, और जो ओपन है ये क्या है, प्रिमिटिव। क्लियर। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्योंकि ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि जो आपका हार्ट होता है, जो दिल होता है, इस तरह का जो दिल होता है, ये प्रेशर को मेंटेन रख सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिल है वो हमारे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसने जो ब्लड है वो कहाँ पे, हमारे पाँव तक पहुँचाना होता है, हमारे ब्रेन तक पहुँचाना होता है, तो इसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। तो इसलिए हार्ट की खसूसियत ये है कि ये प्रेशर ज़्यादा करके दूर वाले हिस्सों तक खून को पहुँचा सकता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ब्लड क्योंकि हर जगह पे मौजूद होता है, हर जगह पे, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए जो इसमें कोई भी प्रेशर को मेंटेन नहीं किया जाता। हार्ट मौजूद होता है, दिल मौजूद होता है, ब्लड भी मौजूद होता है, लेकिन इसमें प्रेशर को मेंटेन नहीं किया जाता क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा ये तो इसके ना डिफरेंस थे, यानी कि अगर आपको डिफरेंस आते हैं तो आप पहले पॉइंट से लेके 7वें पॉइंट तक डिफरेंस बताएंगे। और एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाए तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अर्थवॉर्म, वैसे तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है, आप किसी भी बर्ड का नाम ले लें, किसी भी वर्टिब्रेट का नाम ले लें, फ़िश का नाम ले लें, लेकिन ये आपके बुक वालों ने क्योंकि अर्थवॉर्म का है तो आप इसको अर्थवॉर्म को प्रेफर कीजिएगा। इसके अलावा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप आर्थ्रोपोडा में किसी के भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप किसी हनी बी की एग्जांपल ले सकते हैं, आंट की एग्जांपल, बटरफ्लाई की एग्जांपल, यहाँ पे उन्होंने कॉकरोच की एग्जांपल लिया। तमाम के तमाम जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अब स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं कि अर्थवॉर्म का किस तरह का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अर्थवॉर्म में जो उसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है, अर्थवॉर्म की। तो उसमें जो 7th to 13 यानी कि 7वें से लेके 13वां जो सेगमेंट होता है, इसके आगे जो सेगमेंट होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, वो आगे माउथ आ जाता है। लेकिन जो 7वां और 13वां, सपोज ये 7वां है, इसके बाद चलते जाते हैं और यहाँ पे 13वां आ जाता है, तो 7वां सेगमेंट से लेके 13वें सेगमेंट के अंदर दिल मौजूद होता है। इतना बड़ा इनका दिल होता है। अब इनका जो दिल होता है वो इस तरह ट्यूब लाइक होता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे इस तरह ये दिल पड़ा हुआ है जिस तरह हमारे अंदर, ऐसा नहीं है। बल्कि दिल की डेफिनेशन ये है जिस्म का वो हिस्सा जो कि क्या करे, ब्लड को पंप करे, उसको हम दिल कहते हैं। तो इसमें ना मौजूद होती हैं इस तरह की वेसल्स, इस तरह की नालियाँ मौजूद होती हैं, वो क्या करती हैं, वो दिल का काम करती हैं। यानी कि जब ब्लड यहाँ पे आएगा तो ये जो नाली है ये इसको पंप करेगी, तो इसलिए हम इसको दिल का नाम देते हैं। अब अर्थवॉर्म में 7 to 13 सेगमेंट में दिल होता है, और दिल के कितने पेयर्स होते हैं, 4 to 5 पेयर्स होते हैं। यानी कि सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि यहाँ पे इस तरह नीचे भी मौजूद है। तो अब इसका जो दिल है ना, सिंपल एक नाली है, ये नाली जा रही है, नाली जा रही है, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर हो गई, यहाँ से ऊपर हो गई, ये एक दिल बन गया। इसी तरह यहाँ से ऊपर हो गई, यहाँ से ऊपर हो गई, ये दूसरा दिल बन गया। इसी तरह इसके पैरेलल भी नीचे भी होगी, जाहिर सी बात है, ऊपर भी नालियाँ जा रही हैं, नीचे भी नालियाँ जा रही हैं, तो यहाँ पे भी एक इस तरह का एरिया बन गया, यहाँ पे भी। तो ये 2 पेयर बन गए, एक दिल का ये पेयर बन गया, एक दिल का ये पेयर बन गया। तो इस तरह इसमें 4 to 5 पेयर्स होते हैं, किसमें, अर्थवॉर्म में। और जो कॉकरोच है
इसमें जो हार्ट होता है वो 13 चैम्बर्ड, यानी कि उसके भी क्या होते हैं, 13 खाने होते हैं इस तरह। इनका भी जो हार्ट होता है वो ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, खून की नाली पे मुश्तमिल होता है, बल्कि खून की नाली नहीं, जस्ट एक नाली होती है, क्योंकि इसमें खून की नालियाँ मौजूद नहीं होती, इसमें जस्ट एक ये वेसल मौजूद होती है। अगर मैं यहाँ पे कॉकरोच बनाऊँ तो इसका जो हार्ट है ना, इस तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में इस तरह करके पड़ा हुआ है। तो अब ये जो हार्ट है ये क्या कर रहा है कि ये ब्लड को सेंटर से साइडों पे ट्रैवल करवा रहा है, यहाँ से यहाँ पे मुंतकिल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे। क्यों मुंतकिल कर रहा है, क्यों पंप कर रहा है? क्योंकि जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जो ऑक्सीजन होती हैं, उसने तो इन्वायरमेंट से आना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी और इसकी स्किन के साथ क्या करेगी, टकराएगी। यहाँ पे मौजूद होते हैं पोर्स, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, और यहाँ पे जो खून होगा वो ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा कहाँ पे, दिल के अंदर। फिर दिल क्या करेगा, इस खून को इस हिस्से में ट्रैवल कर देगा, या यहाँ पर लेके जाएगा, इस हिस्से में ट्रैवल कर देगा, बॉडी के किसी भी हिस्से में पास कर सकता है। तो इसमें भी दिल जो होता है वो एक नाली पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो देखो ज़रा, हार्ट 13 चैम्बर्ड होता है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है, मिड डोर्सल रीजन, दरमियान में डोर्सल रीजन। ये वेंट्रल रीजन होता है, लेकिन जो बैक वाला रीजन होता है वो डोर्सल रीजन होता है। तो डोर्सल रीजन में ये मौजूद होता है। ईच हार्ट चैम्बर हैव लैटरल ओपनिंग्स, यहाँ पे ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग। तो दिल में साइडों पे क्या होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, बाहर से ऑक्सीजन को लेके आती हैं। तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया। इसके बाद ये जो अर्थवोम है, इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनली वेजल्स होती हैं, यानी कि अगर ये एक अर्थवोम है जो कि मैंने खड़ा हुआ बनाया, अब इसमें ना एक यहाँ पे साइड पे एक ये खून की नाली जा रही है, एक ये खून की नाली जा रही है, और इसके अलावा ये जो खून की नालियाँ हैं ये आपस में इस तरह इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक ये है और ये आपस में कैपिलरीज के ज़रिए जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा डोर्सल साइड पे, यानी कि अगर ये एक अर्थवोम है, इसके इस वाले हिस्से में भी है, इस वाले हिस्से में भी है, और ऊपर वाले हिस्से में भी 3 खून की नालियाँ मौजूद हैं। और ये जो 3 खून की नालियाँ हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, किस चीज़ के ज़रिए, छोटी नालियों के ज़रिए, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। और ये जो कॉकरोच है इसमें ना एक एओर्टा मौजूद होता है। एओर्टा देख लें क्या होता है, हार्ट ऑफ थोरेसिक एंड हेड रीजन। अब अगर तो ये कॉकरोच है तो इसमें जो दिल हेड रीजन में मौजूद है, और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे थोरेसिक क्या किसे कहते हैं, चेस्ट वाले रीजन को, तो थोरेसिक रीजन में यहाँ पे इस हार्ट को हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। और ये जो एओर्टा है ये ओपन होता है कहाँ पे, हीमोसील में। हीमोसील क्या होता है, वो वाली जगह जहाँ पे इनका ब्लड मौजूद होता है। अब क्योंकि इनमें कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं है, तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो किस तरह का होता है, वाइट कलर का होता है। अगर तो पिगमेंट होता तो रेड कलर का होना था। तो इनमें ये जो लिक्विड सब बाहर आता है जब हम कॉकरोच को मारते हैं, तो वो जो होता है वो उनका ब्लड होता है, और वो ब्लड जिस जगह पे मौजूद होता है, जिस खाली जगह पे मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक ओवर।